शामी साहब बात करनी है उस पर हमने जो कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और दफ्तर ख़ारजा ने भी कहा है कि जी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है जिसको निशाना बनाया गया है। जो खबर आई थी ना कि 8 दहशतगर्द जो हैं वो मास्टरमाइंड अफगान सरहद के अंदर निशाना बनाया गया है। निशाना बनाया गया है। देखिए पाकिस्तान जो फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, जो हमारे जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। देखिए हमारे अफसर, हमारे जवान, अभी 7 लाशें हमने सुपुर्द खाक की हैं। बिल्कुल। तो दिल तो फिर काबू में नहीं रहता ना, गुस्सा तो आता है। और ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है जी उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग उसके छुपे हुए थे वहाँ जी और वो निशाना बना रहे हैं। अब मगर जो अफगान हुकूमत है उसने उस पर सख्त एहतजाज किया और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि भाई हमारी जो सरहदें हैं उनकी तकदीस जो है वो ज़रूरी है, वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। देखें जब ईरान ने स्ट्राइक की थी जवाब दिया था, हमने जवाब दिया था। बिल्कुल। उससे पहले सर इंडिया ने जब की हरकत, ये जो अगरचे जज्बाती तौर पर तो मैं उसके साथ हूँ, यानी मेरे खुद खून खौल रहा है, हमारे जवानों का खून जो बह रहा है मुझसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन जो रियासत के मामलात हैं वो तो बड़ी गहरी तवज्जो के मुस्तहिक है। और जो अफगानिस्तान है उसकी ये जो हुकूमत है उससे हमारे राब्ते जो हैं उनको बढ़ाना चाहिए। अमेरिका भी यही कह रहा है, मुतालबा कर रहा है अमेरिका जो कहे। हमारे उलमा कराम हैं, हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, शेखुल इस्लाम, अभी जाहिदुर राशिदी साहब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हुए थे लाहौर में, उनका बड़ा असर और रसूख है। दूसरे उलमा हैं, उनको भेजा जाए, हमारे डिप्लोमेट्स हैं पुराने, उनको भेजा जाए, कोई बातचीत जो है की जाए, बामकसद बातचीत की जाए। और ये जो गुल बहादुर ग्रुप है, अब ये भी बड़ी देखें सितम ज़रीफ़ी है। एक ज़माने तो वो पाकिस्तान के बहुत करीब समझा जाता था, गुड तालिबान का लफ्ज़ यूज़ होता था सर, और हकानी नेटवर्क जो है उसके भी करीब था। अब ये जब ये जो दहशत गर्दी शुरू होती है, फिर ग्रुप बनते हैं, फिर तकसीम होते चले जाते हैं, फिर कार्रवाइयाँ, फिर रीयूनाइट भी हो जाते हैं, फिर इस तरह होती हैं कि आप इधर गलत फहमी पैदा हो गई, उधर शिकायत पैदा हो गई, और आप मामला जो है वो काबू में नहीं रहता। अब ये जो ग्रुप है, हक्कानी नेटवर्क जो है, एक ज़माने में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, जुड़े हुए थे। तो आप भी देखें, एक बात बड़ी बुनियादी याद है, इज्जत नफ्स जो है ना वो किसी की मजरूर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपका रिश्तेदार गरीब हो, उसकी इज्जत का ज्यादा एहसास किया जाना चाहिए। और अफगानिस्तान जो है आज मुश्किल में है, उसकी हुकूमत की अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन हमें उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, और पाकिस्तान को चाहिए कि पूरे वक़ार के साथ, मतानत के साथ उनसे साथ मुश्तरका कार्रवाई करे, उनसे इजाज़त ले, उनके साथ मिलकर मुकाबला करे। सर लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि जी हम कुछ लोग यहाँ से वहाँ चले गए हैं दहशतगर्द जिनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि बच्चे और ख्वातीन मारी गई हैं स्ट्राइक में, और वो कहते हैं जिसको आप कह रहे हैं हमने निशाना बनाया है वो आपकी सरहदों के अंदर मौजूद है, पाकिस्तानी जो जो जमीन पर है। मैं उनकी सपोर्ट नहीं करता, उनकी बात अपनी है। हमारी धारा का हमारी वजारत खारजा जो है, हमारे नजदीक तो उसकी बात ज्यादा मोतबर है ना। सर खारजा हम क्या तो उसी को मानेंगे। तो वजीर दाखिला भी जो है वो इस पर बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब सुनाए जरा आपको, मोहसिन नकवी साहब ने क्या फरमाया जी इस मामले पर अफगानिस्तान की जरा दिखाइए। मोहसिन नकवी साहब जी सर, दाखिला के वजीर हैं, दाखिला के वजीर, वफाकी वजीर दाखिला, फिर वो वजीर खेल भी हैं, शायद वो पीसीबी के चेयरमैन, वजीर क्रिकेट है, पीसीबी के चेयरमैन, वजीर अमूर क्रिकेट हो गए ना। अब क्या वजीर दफा भी हो गए, वजीर खारजा भी हो गए।
नहीं बोलना चाहिए आपके ख्याल में उनको? भाई बात ये नहीं है, बात यह है कि किसी मुल्क की सरहद के अंदर जाकर आपको कार्रवाई करने का हक हासिल है या नहीं। जब हमारी सरहद के अंदर ईरान कितना हमारा अजीज दोस्त है, हमसाया है, बरसों के ताल्लुकात हैं उससे, बिल्कुल सदियों के, उसने जब स्ट्राइक की थी हमने उसका फौरी जवाब दिया। अब ये डिप्लोमेसी जो है उसकी कोई हद नहीं है। हर कीमत पर और हर तरीके से हमें बातचीत के जरिए हम अफगानिस्तान के साथ मामलात अपने दुरुस्त करने चाहिए। एक मरहला नाकाम हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा। ये आप उनके भी जज्बात जैसे हमारे जज्बात हैं, हम अपनी सॉवरेनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, दूसरे भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमें बड़ी सोच समझ के बड़े एहतियात के साथ इक़दाम करना है और एहतियात के साथ ज़ुबान खोलनी है। और हमने देखिए पंजाबी का मुहावरा है, जो गिरें, जो गांठें हाथों से डाली जाती है ना, वो दांतों से खोली जाती है। गिरा लगाना आसान है, खोलना मुश्किल है, उसको खोलना मुश्किल है। गिरे लगाते न चले जाएं, उनको खोलने की कोशिश करें। एक कोशिश नाकाम हो दूसरी करें, दूसरी हो तीसरी करें, तीसरी हो चौथी करें। उनको कहें साथ मिलें, मुश्तरका कार्रवाई करें। और मलबा जो है सर, वो ये जो इमिग्रेंट्स हैं अफगान, उन पर ना गिराया जाए। यानी कि होता है ना कि जी इमिग्रेंट्स कौन से जो यानी कि जो गैर कानूनी, जिनको कहा जा रहा है इल्लीगल जो लोग मौजूद हैं, वतन जो है, मैं तो सच्ची बात ये है, हम तो कहते हैं एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताबा के काशकर बरसों से लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे सामने, हमारी आंखों के नीचे और हमारी नाक के नीचे। अब आपने उनको वापस भेजना है, एहतियात के साथ, तदब्बुर के साथ, रेगुलराइज करें। हर चीज में एहतियात जरूरी है। अपना किया धरा जो है, कुरान के अल्फाज है, उस बुढ़िया की तरह ना हो जाए जो सूत काटती थी और दिन भर और फिर उसको रेजा रेजा कर देती थी। अपना काटा हुआ सूत जो है खुद ही उसको रेजा रेजा ना करे, खुद ही उस बुढ़िया की तरह ना हो जाए। कोशिश यही करनी चाहिए।